अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय एकेडमी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम इंग्लिश 201 का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने वाले हैं, जो है डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स 2। इसमें सबसे पहला पॉइंट है आइडेंटिफाई द टास्क यू विल हेल्प योर रीडर्स परफॉर्म व्हाइल दे रीड। इसका मतलब है कि जब आप डॉक्यूमेंट लिखते हो तो पहला स्टेप ये समझना होता है कि रीडर उस डॉक्यूमेंट से क्या टास्क परफॉर्म करेगा। हर रीडर डॉक्यूमेंट पढ़ते वक्त 3 बेसिक टास्क करता है, जिसमें है लोकेट, अंडरस्टैंड एंड यूज़। लोकेट यानी इंफॉर्मेशन ढूंढना, अंडरस्टैंड यानी उस इंफॉर्मेशन को समझना, एंड यूज़ मीन्स उसे अपने काम में अप्लाई करना। लेकिन हर रीडर के लिए अप्रोच अलग अलग होती है, इसलिए आपको अपनी राइटिंग ऐसे डिज़ाइन करनी है कि रीडर जल्दी और इजीली अपना टास्क कंप्लीट कर सके। यहाँ एक छोटी सी एग्जांपल दी गई है आयशा की। इसमें आयशा एक इंजीनियर है जो स्टील मिल में काम करती है। उसका टास्क है दो फर्नेसेस ए और बी कंपेयर करना और रिकमेंड करना कि कौन सा खरीदना चाहिए। अगर वो डिवाइड पैटर्न यूज़ करे, पहला फर्नेसेस ए का डिटेल और फिर फर्नेस बी का डिटेल, तो कंपैरिजन मुश्किल हो जाएगा। अगर वो अल्टरनेटिव पैटर्न्स यूज़ करें, लाइक कॉस्ट ए वर्सेस कॉस्ट बी, कॉस्ट ए कंस्ट्रक्शन ए वर्सेस कंस्ट्रक्शन बी, पोल्यूशन ए एंड वर्सेस पोल्यूशन बी, तो रीडर के लिए कंपेयर करना इजीली हो जाता है। यहाँ से क्लियर होता है कि रीडर सेंटर अप्रोच का मतलब है राइटिंग को रीडर के लिए इजी बनाना, राइटर के लिए नहीं। मीन्स कि रीडर के लिए, रीडर को समझने के लिए इजी बनाना, ना कि राइटर के लिए। उसके बाद है उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है गाइडलाइन 2। टेल हाउ यू वांट टू अल्टर द रीडर्स एटीट्यूड्स। तो इसमें सबसे पहला आता है कि राइटिंग का एक ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि आप रीडर का एटीट्यूड चेंज करो। अगर रीडर ऑलरेडी पॉजिटिव है, उस एटीट्यूड को रेनफोर्स करो। अगर रीडर नेगेटिव है, यानी उसको रिवर्स करना होगा। अगर रीडर न्यूट्रल है, उसका एटीट्यूड शेप करना होगा। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर एम्प्लॉय ऑलरेडी आपकी क्वालिफिकेशन को स्ट्रॉन्ग समझता है, तो रिज्यूम ऐसे लिखो कि उसकी पॉजिटिव सोच और स्ट्रॉन्ग हो जाए। अगर किसी को लगता है कि प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो डॉक्यूमेंट ऐसे लिखो कि वो कन्विंस हो जाए कि प्रॉब्लम सीरियस है। ठीक है, उसके बाद है हमारा पॉइंट कि कुछ एग्जांपल्स दी गई हुई हैं। द वे थिंग्स आर नाउ यू एक्ट द वे यू वांट टू थिंग्स टू बी। आप इसे अच्छे तरीके से चेक कर लीजिएगा, वैसे ही इम्पोर्टेंट नहीं है टेबल। नेक्स्ट वन है गाइडलाइन 3। गाइडलाइन 3, आइडेंटिफाई एंड लर्न अबाउट योर रीडर्स इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो रीडर्स को उनके रोल्स के हिसाब से समझो, यानी कि डिसीजन मेकर्स, एडवाइजर्स एंड इम्प्लीमेंटर्स। डिसीजन मेकर्स में जो फाइनल डिसीजन करते हैं, एडवाइजर्स में जो डिसीजन मेकर्स को सजेशंस और इंफॉर्मेशन देते हैं, इम्प्लीमेंटर्स यानी जो डिसीजन के बाद उसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करते हैं। और रीडर्स की टॉपिक फेमिलियरिटी भी ज़रूर कंसिडर करो। अगर रीडर अनफेमिलियर है, ज़्यादा बैकग्राउंड एक्सप्लेन करो। अगर एक्सपर्ट है, डायरेक्टली टेक्निकल डिस्कशन करो। रीडर का प्रेफर्ड स्टाइल भी अलग होता है। उसके लिए किसी को प्लान टेक्स्ट पसंद होता है, किसी को टेबल्स और ग्राफ्स, कभी कभी स्पेशल फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे एक रीडर स्पेसिफिक वर्ड्स अवॉइड करता है या एक पार्टिकुलर फ्रेजिंग पसंद करता है। उसके बाद है गाइड नंबर 5। गाइडलाइन नंबर 5 में लर्न द टाइप्स ऑफ योर पॉसिबल रीडर्स। हर रीडर डायरेक्टली आपका एड्रेस नहीं होता, कुछ स्पेशल टाइप्स याद रखो। फैंटम रीडर्स, फ्यूचर रीडर्स और कम्प्लेक्स रीडर्स। फैंटम रीडर्स वो जो डायरेक्ट एड्रेस नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंट उन तक भी पहुंचता है। लाइक एग्जांपल के लिए, बॉस के लिए लिखा गया रिपोर्ट जो बॉस एडवाइजर्स के साथ भी शेयर करें। एंड फ्यूचर रीडर्स जो मंथ्स या ईयर्स बाद डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे। कम्प्लेक्स रीडर्स मीन्स मिक्स्ड ग्रुप, जिसमें एक्सपर्ट्स, मैनेजर्स और ले पर्सन सब होते हैं, और हर एक का अपना अपना एक स्टाइल होता है, अपना एक एंगल होता है सोचने और समझने का। उसके बाद है गाइडलाइन नंबर 5, फिर इन अ सैम्पल वर्कशीट दैट शुड बी केप्ट इन माइंड व्हेन डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स।
तो अपने ऑब्जेक्टिव्स क्लियर करने के लिए एक वर्कशीट बनाना हेल्पफुल होता है। ओवरऑल पर्पस, आप क्या लिख रहे हो, क्यों लिख रहे हो, क्या आउटकम चाहते हो। फॉर एग्जांपल प्रपोजल लिखने का आदम सॉफ्ट के इंटरनेशनल प्रोजेक्ट सिर्फ रिलायबल इंजीनियर्स को साइन किए जाएं। उसका आउटकम है क्रेडिबिलिटी और टाइम कंप्लीशन। उसके बाद है रीडर्स प्रोफाइल, प्राइमरी रीडर कौन है, रिलेशनशिप कैसा है, और जॉब टाइटल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, और कौन लोग डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे, रीडर कितना फेमिलियर है टॉपिक से, रीडर की कम्युनिकेशन प्रेफरेंस क्या है। इसमें एक एग्जांपल दी गई हुई है कि मिस ज़हरा हेड ऑफ प्रोजेक्ट असाइनमेंट कमेटी, फॉर्मल रिलेशन और उन्हें बिजनेस लाइक कम्युनिकेशन पसंद है। इस तरह की एग्जांपल्स भी आप अंदर ऐड कर सकते हैं अगर आपको कोई क्वेश्चन आए। तो उसके बाद है रीडर्स इंफॉर्मेशन नीड्स, रीडर्स कौन से क्वेश्चन पूछेंगे, आंसर कैसे सर्च करेंगे। उसके बाद है रीडर्स यूज़ ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, रीडर इस इन्फो को किस तरह यूज़ करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन पर क्या इम्पैक्ट होगा। उसके बाद है रीडर्स एटीट्यूड, सब्जेक्ट के बारे में उनका एटीट्यूड पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल है, राइटर के बारे में क्या सोचते हैं। उसके बाद है रिवीजन, लाइक सैम्पल वर्कशीट टू डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स। ये एग्जांपल्स हैं इनकी जो हमने पीछे पढ़ा है। ओवरऑल पर्पस, रीडर्स प्रोफाइल और रीडर्स इन्फॉर्मेशन नीड्स की कुछ एग्जांपल्स हैं, आप इसे एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा। उसके बाद है रिवीजन ऑफ गाइडलाइन 5। तो हर ऑडियंस के लिए राइटिंग का स्टाइल अलग होता है। जो बात एक इक्वेशन से एक्सप्लेन होती है उसे मैनेजरल रिपोर्ट में प्लेन वर्ड से एक्सप्लेन करना चाहिए। हर डॉक्यूमेंट को इंस्टीट्यूशनल गोल्स और कन्वेंशंस का के मुताबिक लिखना ज़रूरी है, लाइक स्टाइल गाइड्स और मैनुअल्स। उसके बाद है कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। हेडिंग्स, नंबरिंग, पंचुएशंस, ग्राफिक्स और फॉर्मेट हर जगह सेम हो, ये ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग दोनों बिल्ड करता है। उसके बाद एक ओवरऑल सिलेबस में हमें ये बताया गया है कि लेसन 6 में हमें ये सीखने को मिलता है कि डॉक्यूमेंट बनाते वक्त हमेशा रीडर सेंटर्ड अप्रोच यूज़ करो। रीडर्स के लिए रीडर्स का टास्क इजी बनाओ, रीडर्स का एटीट्यूड शेप, रिवर्स या रिइंफोर्स करो, रीडर्स के रोल और टाइप्स आइडेंटिफाई करो, रीडर्स का प्रोफाइल और नीड्स समझो, राइटिंग को ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और स्टाइल के मुताबिक रखो। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कोई बात समझ ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।